फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का नेचुरल लाइफ में। दोस्तों, आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पुराने फटे हुए सॉक्स का बहुत ही अच्छा रियूज। आप सोच रहे होंगे कि पैरों में पहने जाने वाले पुराने बेकार सॉक्स का क्या रियूज करना, लेकिन पुराने फटे हुए सॉक्स भी बहुत ही अच्छे आपके काम आ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया आपके काम कर सकते हैं। इनमें से हम कुछ ऐसी चीजें बनाएंगे जो आपको डेली घर में यूजफुल होती हैं, और ये फटे पुराने सॉक्स भी आपके बहुत महंगी महंगी चीजों के बदले में आप यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छे आइडिया है, बहुत ही ज्यादा इजी है और बहुत ही ज्यादा काम के हैं। आई श्योर कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आएगा और आपके लिए यूजफुल होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज एक लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करना, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलिए फटाफट से मैं शुरू करती हूँ आज का वीडियो और आपको बताती हूँ सॉक्स को रीयूज करने के बहुत सारे आइडिया। गाइस, अभी छुट्टियां ख़त्म हो गई है और छुट्टियों के बाद अक्सर हम ट्रैवल बैग को इस तरीके से पैक करके रखते हैं। तो इस तरीके की पन्नी का यूज़ करते हैं, कोई भी प्लास्टिक का यूज़ करते हैं। तो उसमें रखने के बाद हम इसका मुंह है उसे पैक करके रखना चाहेंगे, क्योंकि इसके ऊपर धूल मिट्टी ना लगे और ये गंदा ना हो। तो मैंने इसे इस तरीके की एक प्लास्टिक बैग में रख दिया है, लेकिन इसका मुंह अगर सेलो टेप से मैं पैक करूँगी तो जब खोलूँगी तब ये जो प्लास्टिक है वो टूट जाएगी। इससे अच्छा है कि हम यहाँ पर भी सॉक्स का यूज़ करें, पुराने सॉक्स का। इस तरीके से मैंने ऊपर से कट कर लिया है और देखिए इस तरीके से यहाँ पर टाई कर लिया है। तो बहुत ही ईजिली ये पैक हो गया, और जब हम निकालेंगे इसे तो बहुत ईजिली ये निकल जाएगा। और फिर से जब हमें इसे स्टोर करके रखना है तो इसी प्लास्टिक का हम यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया भी बहुत ही कमाल का है। मैं ना अपनी साड़ियों की लेस को निकाल लेती हूँ जब वो पुरानी हो जाती है या फिर मुझे वो लेस पसंद नहीं होती है। अब ये जो पाउच मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ पर ऑलरेडी लेस अटैच ही थी, लेकिन हम अगर इस तरीके का कोई DIY बनाना चाहते हैं तो उसमें इस लेस का यूज़ कर सकते हैं। अगर इस लेस को हम ऐसे ही रखेंगे तो ये इधर उधर खो जाती हैं या फिर ऐसे ही बिखरी पड़ी रहती है, तो सब मिसमैनेज लगता है। लेकिन इसके लिए भी हम सॉक्स का यूज़ कर सकते हैं। और देखिए इस तरीके से हमें छोटी सी स्ट्रिप कट कर लेनी है और इसके ऊपर हम इस तरीके से लगा देंगे। और इस तरीके की लेस भी अक्सर सभी के घर में होती है। बच्चों के कोई प्रोजेक्ट है उसमें ज़रूरत पड़ती है, या फिर छोटी मोटी कोई भी डेकोरेशन करना है उसमें भी ज़रूरत पड़ती है, या कोई भी छोटा सा DIY करना है तो इस तरीके की लेस का अक्सर हमें ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो साड़ी से निकाल कर या फिर मार्केट से लाकर भी अक्सर हमारे पास लेस तो होती ही है। तो इन सभी को हम इस तरीके से सॉक्स का यूज़ करके अच्छे से स्टोर करके रख सकते हैं। तो देखिए मैंने इस तरीके से लेस का यूज़ करके कुछ DIY भी बनाए हुए हैं। अब हम नेक्स्ट आइडिया देखेंगे। तो ये देखिए, छाता सभी के घर में होता है। अभी मानसून ख़त्म हो गया है तो छाते का काम भी ख़त्म हो गया है। और कई बार क्या होता है ना कि छाता तो अच्छा ही होता है, लेकिन उसका जो ये टाई करने का स्ट्रिप होता है वो टूट जाता है। तो उसकी जगह पर भी आप इस तरीके से सॉक्स की स्ट्रिप का यूज़ कर सकते हैं और इसे इस तरीके से पैक करके रख सकते हैं। तो ये खुलेगा नहीं और ख़राब नहीं होगा। और इसके अलावा आप है ना पूरे छाते को भी इस तरीके से सॉक्स से कवर करके रख सकते हैं। इससे है ना छाता डैमेज नहीं होगा, गंदा भी नहीं होगा और इसका फटने का भी डर नहीं रहता है। तो ये देखिए इस तरीके से आप कोई भी जो वेस्ट सॉक्स होता है, कई बार क्या होता है ना, नए सॉक्स होते हैं लेकिन एक खो जाता है एक रहता है, तो उसका यूज़ इस तरीके से कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आइडिया है विंटर के लिए। तो विंटर में तो सॉक्स की ज़रूरत पड़ती ही है, लेकिन कई बार क्या होता है ना कि हमारा जो सॉक्स होता है वो टाइट होते हैं या फिर अच्छी क्वालिटी के नहीं आते हैं, जिसकी वजह से वो पूरे अच्छे से हम उसे नहीं पहन पाते हैं। तो ये सॉक्स भी मैंने सस्ते में लिए थे, लेकिन ये बहुत ज़्यादा टाइट हो रहे हैं, अच्छे से नहीं पैर में आ रहे हैं। तो मैं इसका अलग से एक नया DIY बना रही हूँ। हाथ में भी हमें सॉक्स की ज़रूरत पड़ती है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर इस तरीके से हाथ को सेट करके मार्किंग कर लूँगी, और यहाँ पर हमें छोटा सा कट लगाना है जहाँ पर हमारा थंब आएगा। तो मैंने दोनों सॉक्स में कट लगा लिया है। अब यहाँ ऊपर की साइड से भी हमें इसे कट करना है। तो ये देखिए दोनों सॉक्स को मैं इस तरीके से कट कर लूँगी। सो गाइस देखिए ये हमारे हैंड ग्लोव्स रेडी हो चुके हैं। हमें इस तरीके से इसे हाथ में पहन लेना है। और अगर आपके मोजे में से रेसे निकलते हैं तो आप यहाँ पर जो फैब्रिक ग्लू गम आता है ना उसका यूज़ कर सकते हैं, और फैब्रिक गम को आगे की साइड अटैच कर लीजिए, थोड़ा सा चिपका दीजिए, तो फिर बिल्कुल भी थ्रेड नहीं निकलेंगे। तो ये देखिए मैंने इस तरीके से इसे पहन लिया है। अब आप चाहें तो आराम से मोबाइल चलाएँ या फिर लैपटॉप चलाएँ, बहुत ही ईजी हो जाएगा और आपके हाथों में बिल्कुल भी ठंड नहीं लगेगी। बहुत ही आसान है ये आइडिया और बहुत ही ज़्यादा काम का है विंटर के लिए।
नेक्स्ट आइडिया भी बहुत ही अच्छा है। इसका इस्तेमाल आप घर पर भी कर सकते हैं और अगर कहीं ट्रैवलिंग में गए हैं, बाहर हैं तो भी कर सकते हैं। अक्सर हम कोई भी पैकेट को खोलते हैं, उसके बाद इसका गिरने का और सारी चीज़ों को बिखरने का डर रहता है। तो आप क्या कर सकते हैं, तो इसे देखिए, कोई भी पैकेट को इस तरीके से आपको फोल्ड करना है और सॉक्स की एक स्ट्रिप लेनी है और इसके ऊपर आपको इस तरीके से फिट कर लेना है। छोटा सा पैकेट है तो इसे भी आप इस तरीके से रैप कर लीजिए। जो भी पैकेट है उसका नाम बाहर की साइड दिखे उस तरीके से रखना है, तो हमें खोलकर नहीं देखना पड़ेगा। और ये देखिए एकदम मस्त इजी से ये पैक हो जाएगा। और इस तरीके से भी आप बांध सकते हैं। अगर ट्रैवलिंग में गए हैं और बच्चों के लिए हम कहीं पर भी बाहर स्नैक्स खरीदते हैं, जैसे वेफर है, चवाणा है, कोई भी चीज़ है, तो उसे भी हम आधा खाते हैं बच्चे और आधा छोड़ देते हैं, तो उसे भी इस तरीके से हम पैक करके बैग में रख सकते हैं। अब का जो जुगाड़ है वो बच्चों का फेवरेट है। अक्सर सारे सॉक्स है ना नीचे से फट जाते हैं, लेकिन ऊपर की इलास्टिक इसकी अच्छी होती है। तो ये देखिए, ये ऊपर की इलास्टिक अच्छी है और जो नीचे का सॉक्स है ना वो ख़राब हो गया है। तो उसे बस इस तरीके से कट कर लेना है और इसे इस तरीके से फोल्ड करके बच्चों को हाथ में पहनाना है। तो अक्सर सभी में है ना इस तरीके का क्रेज़ होता है हाथ में पहनने का और ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगता है। आप चाहें तो यहाँ थ्रेड से स्टिच भी कर सकते हैं, खुले नहीं इसके लिए, लेकिन इस तरीके से सेट करेंगे तो भी बहुत ही ज़्यादा ये अच्छा लगता है। अब ये वाला आइडिया बहुत ही ज़्यादा काम का है। अक्सर इस तरीके के कंटेनर हमें कोई भी फूड के साथ आते हैं, या फिर कोई भी हम घी वगैरह लेते हैं, रसगुल्ले लेते हैं तो उसमें आते हैं। मेरे पास भी देखिए ये रसगुल्ला का और घी का कंटेनर है इस तरीके का। तो कोई भी कंटेनर आपके पास है वो लेना है और इसे इस तरीके से रख कर हमें एक्स्ट्रा सॉक्स को कट कर देना है। अब देखिए मैं इसे इस तरीके से सेट कर लूँगी। तो ये यहाँ पर देखिए, अगर अंगूठे से सॉक्स फटा हुआ है ना तो उस सॉक्स का आप यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। या फिर कोई अच्छा सा सॉक्स होता है, नया होते हैं लेकिन एक खो जाता है तो एक बच जाता है, तो इसमें भी आप जो अच्छा सॉक्स है उसका इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। तो ये देखिए डब्बे के ऊपर मैंने इसे पहना दिया है, सॉक्स को एक्स्ट्रा कट कर दिया है और उसका ढक्कन नीचे फिट कर दिया है। अगर आपके पास इस तरीके का ढक्कन नहीं है तो आप नीचे ग्लू गम या फिर फेविकॉल से भी इसे फिक्स कर सकते हैं। अब देखिए मेरे पास एक ये फ्लावर पॉट था जो थोड़ा सा टूट गया था, तो इसे मैंने इसके अंदर रख दिया है। इसके अलावा देखिए ये एक छोटा सा कंटेनर था, उसके ऊपर भी मैंने सॉक्स को फिट कर दिया है और इसे थोड़ा सा दबा लिया है, तो इसका मुंह थोड़ा सा ओपन हो गया है। और ये प्लास्टिक का था तो इजीली हो गया। अब इसके अंदर मैंने अपने बेबी के कॉम रखे हैं, आप कोई भी कॉम रखने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। इस तरीके के कंटेनर बनाकर आप इसे किचन में यूज़ कर सकते हैं, चम्मच स्पून वगैरह रखने के लिए। वॉश बेसिन के पास अपने ब्रश वगैरह रखने के लिए भी कर सकते हैं। कहीं पर भी छोटी मोटी चीज़ों को स्टोर करने के लिए और डेकोरेशन के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया छोटा सा लेकिन बड़े काम का है। कभी भी इमरजेंसी में आप एज अ रबर बैंड भी सॉक्स के स्ट्रिप का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आइडिया के लिए ऐसे ही स्ट्रिप कट करनी है और स्ट्रिप के ऊपर आपको कोई भी इस तरीके का बटन लगाना है। चाहे शो बटन है या फिर नॉर्मल पैंट का बटन है, कोई भी बटन लेना है और इसे लगाना है। और देखिए इस तरीके से आप अपने पर्दे को, कर्टेन को टाई करने के लिए इसका यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही ये सुंदर लगता है और एकदम मस्त से दिखता है। तो देखिए ये बहुत ही अच्छा सा आइडिया है, सिंपल और यूज़फुल। सो गाइस ये था हमारा आज का वीडियो। मैंने सॉक्स को रीयूज़ करने के 9 आइडिया आपसे शेयर किए हैं। आप इनमें से कौन सा पहले से ही ट्राई करते थे और कौन सा आपको ज़्यादा अच्छा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं ऐसे ही और वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, खुश रहना। जय भारत।